अहंकार तो अंदर की चीज है, तो अंदर में रात भर जागे रहे, सोचे नहीं, खोजते रहे अहंकार कहाँ है, अहंकार कहाँ है। और जब सुबह उठे तो बड़ा बेचैन थे, अहंकार कहीं मिला नहीं। पहुँचे बोधिसत्व के पास बड़े दुखी होकर के कि आपने कहा था अकेले मत आना, अहंकार को लेकर आना, परंतु आज तो अहंकार मुझे मेरा साथी, मैं तो खोजा, पूरी रात खोजा लेकिन मिला नहीं। तो जब अंदर से अहंकार खो जाए, और इसके लिए आप अगर सूक्ष्म होश से देखना शुरू कर दीजिएगा तो अहंकार खो ही जाए। और जब अहंकार खो जाएगा तो परमात्मा प्रकट होगा। अहंकार खो जाएगा तो परमात्मा प्रकट होगा। और परमात्मा को प्रकट करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं मंदिर नहीं जाना। मंदिर तो एक कारण है, मस्जिद तो एक कारण है, गिरजाघर एक कारण है, लेकिन आप जहां रहते हो वहां मंदिर बन सकता है, वहां आत्म का मंदिर बन सकता है। आप जहां रहोगे वहां ही सारी व्यवस्था प्रकट हो सकती है, और आप जहां रहेंगे वहीं से परमात्मा की खुशबू आ सकती है। आप जहां रहेंगे वहीं से परमात्मा प्रकट होकर के बोलने लगेगा। और आप चाहे एक इस राजमहल का नौकर झाड़ू लगाने वाला क्यों न हो, अगर आपके अंदर परमात्मा का भाव प्रकट हो गया है तो उसके अंदर से परमात्मा निकलने लगता है। और तब आप में और सीओ साहब में कोई अंतर नहीं रहता, उस तल पर आप एक हो। यह गुण सीखना है तो आप हनुमान जी सीखिए। हनुमान जी चरण दबा रहे हैं भगवान श्री राम का, और भगवान का पैर जब दबाते हैं तो रात की बेला, आंख मूंदे हुए भगवान छूते ही कहते हैं कौन? हनुमान जी समझ गए, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, भगवान सब कुछ जानते हुए पूछते हैं कौन? तो जरूर इनके मन में विशेष आकांक्षा है जानने की। उन्होंने कहा एक भक्त के लिए, एक भगवान के लिए भक्त अर्थात द्वैत, और एक मालिक के लिए सेवक द्वैत, एक भगवान के लिए भक्त अर्थात कुछ विशिष्टता आ गई भगवान के भक्त में, विशिष्टता द्वैत। और एक अर्थों में जो आप हैं वही हम हैं, जो आप हैं वही हम हैं, हम अद्वैत भाव से जीते। परंतु हनुमान जी को कभी आपने देखा कि उनको छोटा से छोटा काम मुनकुट किया गया और करने में चूके? लाहौर का वह झाड़ू देने वाला, क्या कहते हैं आप लोग झाड़ू देने वाले को, जो झाड़ू देता है सड़क पर, मेहतर झाड़ू दे रहा है। राम तीर्थ निकले हैं गंगा स्नान करने को, और चूंकि ब्राह्मण से हैं, राम तीर्थ पहले तीर्थ राम थे, लाहौर यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, स्वामी विवेकानंद से दीक्षा लेकर राम तीर्थ बने। और राम तीर्थ निकले हैं गंगा स्नान को, रास्ते में आ रहे हैं, तो उस झाड़ू के डर से कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं कि उस सट तो नहीं है, मेरे में स्पष्ट दोष आ गए। 2-3 बार उन्होंने ऐसा किया, वो झाड़ू वाला कहता है एक तरफ हो जा। इनके विचार की आंधी चल रही थी इनके मन में कि मैं गृहस्थ रहूं या सन्यासी हो जाऊं, गृहस्थ रहूं या सन्यासी हो जाऊं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा आप क्यों सन्यासी हो, लेकिन गृहस्थी इनके मन से छूटती नहीं थी, यही विचार करके आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही कहा एक तरफ हो जा, इनके मन में देवत्व का भाव प्रकट हो गया, पैर पकड़ लिया, कहा जो तुम में है वही मुझ में है। आत्मबोध हो गया इनमें, कहा जो तुम में है वही मुझ में है, और मैं अब एक तरफ हो गया, मैं अब सन्यासी बनूंगा और आप मेरे गुरु हैं। दीक्षा तो मैंने स्वामी विवेकानंद से लिया, लेकिन रास्ता आपने दिखला दिया है, आप मेरे गुरु। तो जिस दिन आपके मन में यह भाव प्रकट हो जाए और लगने लगे कि मेरी चेतना जा रही है बड़ी विचित्र स्थिति में, जब आप मोबाइल देखते देखते रात हो जाए तो नींद ना आने लगे, तो एक बार इस प्रयोग को आप कर लेना। गहरे सांस लेंगे, गहरे सांस छोड़ेंगे, और गहरे सांस लेते छोड़ते रहेंगे, ऐसा तब तक कहेंगे जब तक नींद ना आ जाए, जब आप बेहोशी में न चले जाओ। जब तक आप होश हैं तब तक सांस लेंगे, और सांस कोई भी मंत्र ले सकते हैं, वह आपकी इच्छा के अनुकूल है। वह राम भी हो सकता है, वह ओम भी हो सकता है, वह शिव भी हो सकता है, वह सोहम भी हो सकता है, हम प्रज्ञानम ब्रह्म भी हो सकता है, महात्मा ब्रह्म हो सकता है, शिवोहम हो सकता है, जो भी हो सकता है। हो सकने में कोई बहुत मायने नहीं रख सकता, बहुत मायने रखता है कि आप सांस कितना होशपूर्वक लेते। और अगर इसको होशपूर्वक आप लेते हैं तो आप इस बात के लिए आप मानिए
कि आप होशपूर्वक जब जीने लगेंगे तो आपके मन से अगर 1 सप्ताह से 15 दिन तक होते होते काम का भाव विदा ले चुका है। आप में पूरे व्यवस्था में आत्मबोध हो चुका होगा आपको कि मैं वही हूँ जो परमात्मा है। और परमात्मा वही होता है जिसमें करुणा होती है, जिसमें दया होती है, जिसमें काम का भाव नहीं रहता है, बिल्कुल राम का भाव रहता है। जड़ चेतन जब जीव जब सकल राममय जान, जब सब में आपको इसी प्रकार दिखाई देने लगे तब आप समझिए कि आपके मन अंदर से तनाव का पूरा मैनेजमेंट हो चुका है और आप बिल्कुल तनाव आपका काबू हो चुका है। और जैसे ही तनाव आपका जाता है आपका काम का भाव भी चला जाता है। जैसे ही काम का भाव जाता है, लेकिन याद रखिए 3-4 बातें करने होगी। शरीर के लिखे हैं, आचार्य चंद्रहास ने लिखा है, शरीर माध्यम खरु धर्म साधन। शरीर जो है आत्मा का खोल है। जैसे बीज के ऊपर एक कवच होता है, उसको जब पृथ्वी में दफन करते हैं तो जब जल जाता है तो कवच पहले हटता है, तब उससे प्रकट होती है अंकुरन। तो शरीर के द्वारा ही आप आसाधन कर सकते हैं। तो इस शरीर को बचाना भी मुख्य बात है। इसमें 2-4 बातें कहने की है। शरीर को बचाना मुख्य बात है इसलिए है कि हमारे पास हम जब पहली बार गए थे तो गुरुदेव ने पहला जो श्लोक बोला था पहले दिन, उसमें लिखा था अत्याहार प्रयासस्व प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्षो लौल्यम चो षड्वी योग विनश्यति। इसमें आपके विनाश कारक 6 तत्व हैं। कहा अत्यधिक आहार और अत्यधिक बुरा आहार, मांस मछली उस तरह के आहार को अभक्ष न खाएं। कहा अत्यधिक आहार, अत्यधिक प्रयास। हम अब इतना प्रयास करने न लगे कि योग कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं तो दिन भर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि शरीर बीमार हो जाएगा और शरीर बीमार अगले दिन नहीं कर पाएंगे। तो हमको निरंतरता रखनी है। अत्याहार प्रयासस्व, प्रयास की निरंतरता होनी चाहिए। अत्याहार प्रयासस्व प्रजल, ज़्यादा लोगों से बोलने से बचना, कम से कम शब्द में काम चल जाए तो बोलने से बचना। कहा प्रजल को नियमाग्रह, और नियम के प्रति दुराग्रही नहीं है। कहा नियम के प्रति दुराग्रही कर्म क्या है? तो हम गए थे हिमालय में, हम लोग का शिविर लगा था, तो वहाँ से एक आदमी गए थे, पंडित जी थे अरविंद आर्य। मैंने उनको कहा यहाँ का मौसम आपके अनुकूल नहीं है, उत्तर प्रदेश के, वो मेरठ के थे। तो उन्होंने क्या किया कि रोज नहाते थे सुबह में और हमको भी नहलाते थे। अरे नहला लो पुष्कार। अगले दिन 104 डिग्री ठंड लगी, बुखार लगे। तो हमें देखना पड़ेगा, हम पूजा पाठ करते हों लेकिन विवेक साथ में रहे, विवेक को स्थान देंगे। महात्मा बुद्ध लहासा पहुंचे, -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होता था। उन्होंने महसूस किया कि साधकों को यहाँ नहाने में दिक्कत है। तो उन्होंने क्या कहा कि साधक लोग जो साधना करते हैं उनको नहाने में ज़्यादा एनर्जी खपत होती है, इसलिए आप लोग इसको इस तरह से न नहा करके एक बार वर्ष में नहावें, बैसाख पूर्णिमा को। उस दिन टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, थोड़ा अधिक रहता है, तो आप इस वर्ष में एक दिन नहाएंगे। तो लहासा के भोटिया बौद्ध, वहाँ तो एक दिन नहाता है तो काम चलता है, लेकिन उस बात को गांठ बांध लिया। बोध गया आता है तब भी एक ही बार नहाता, केवल कपड़े बदलता है। परिणाम स्वरूप उसके शरीर से बदबू आती है, उसके शरीर से बदबू आती है, और जब बदबू आएगी तो आपके शरीर इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए विवेक को स्थान देना है कि हम अगर यहाँ आए हैं, यहाँ गर्मी है तो हम ज़्यादा नहाएं। एक बार भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि गौतम ऋषि को बुला के ले आ हिमालय में। गौतम ऋषि के पास गए लक्ष्मण, 2-4 दिन रहे। उसके बाद कहे कि 2-4 दिन की साधना बची है, उसके बाद चले। तो वहाँ से जब हिमालय से थे गोमुख के पास, वहाँ से जब आए अपने ऋषिकेश, तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो एक दिन भी नहीं नहाते थे, ऋषिकेश में एक दिन नहाने लगे, एक बार। वहाँ से जब आ गए, क्या बोलते हैं, ये बीच में व्यास नदी के तट पर पंजाब में, वहाँ 2 बार नहाने लगे। और जब अयोध्या पहुँचे तो सरयू में 3 बार स्नान किया। राम ने पूछा कि ऋषि के बारे में आपका क्या विचार है? लक्ष्मण ने कहा कि ये पोंगा पंथी है, हम आपको देखकर 3 बार नहाए, इसके पहले 2 बार नहाए बीच में, और उसके पहले ऋषिकेश में 1 बार, और वहाँ तो नहाते ही नहीं, 4 बार नहाए। ये बिल्कुल महात्मा नहीं है, ये आपको देखकर ऐसा करना है।
राम ने कहा तुम्हारी सोचने की दृष्टि पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव क्यों? कहा इसका उत्तर उन्हीं से पूछ लो। चलते हैं, हम पूछ लेते हैं। बैठे, प्रणाम किए, कहे महाराज श्री जी हमको संदेह है क्या, तो आप यहाँ 3 बार, वहाँ 2 बार, वहाँ 1 बार स्नान किया, इसका राज क्या है, रहस्य क्या है? कहा साधक को हमेशा विवेक का स्थान देना चाहिए। वहाँ हिमालय में का पानी बनता नहीं है, बर्फ ही रहता है, इसलिए बर्फ को छान करके उनमें पवित्र मंत्र स्नान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से घाम निकलता नहीं, बदबू नहीं होती। ऋषिकेश पर आकर के थोड़ी सी घाम निकलता है, इसलिए 1 बार स्नान करना चाहिए। और व्यास नदी के आग पर सुबह शाम, सुबह और दोपहर 2 समय में काफ़ी घाम निकलता है, तो उस समय 2 बार स्नान किए। और यहाँ तो काफ़ी दिन रात घाम ही निकलता है, तो काल संध्या करने में दिक्कत होती है, इसलिए 3 बार स्नान करना। लक्ष्मण बड़े लज्जित हुए। हमारे कहने का भाव है कि आप साधु क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके अंदर में किस व्यवस्था से कर रहा है। हम जेलों में जाते थे कार्यक्रम करने के लिए, एक दिन का बात है, माला जपते थे, बराबर जपते हैं, तो जेल में जाते थे सब कैदियों को सिखाने के लिए, लखीसराय जेल में 3 वर्ष लगातार गए, सप्ताह में 1 दिन। तो एक दिन एक बड़ा खूंखार कैदी था, तो दूर से ही कहा प्रणाम महाराज जी। तो हमने कहा कि प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। तो बड़ा नाराज हो, कहा महाराज आप तो बाईं हाथ से आशीर्वाद देते हैं, बाईं हमने सुना है बाईं हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है, बाईं हाथ से तो ना